का है। क्रूसेड्स करना इजी नहीं है। चर्च के ऊपर बहुत सा फाइनेंशियल भार भी होता है, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस से ये हो रहे हैं। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अपने पड़ोसी को बोलो, अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसे सुनना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसे सुनना। आमीन। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमें पूरा इसका सिनेरियो मालूम हो कि ये कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, आज उसकी महत्वता क्या है। क्या ये एक सिंपल रीति रिवाज है जो मुझे करना है क्योंकि आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, या मुझे ये क्यों करना है। आज इसका मतलब क्या है जो आप अपने हाथों में खजूरों की डालियों को लेके आए हैं। लूका 19 उसकी 28 से लेके 44 आयत तक हम पढ़ेंगे। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 500 के करीब साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जकरिया 9 उसकी 9 आयत में। वो भविष्यवाणी थी, उसको हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये एक प्रोफेसी थी परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी और कहा गया था कि तेरा राजा तेरे पास जब आएगा, वो गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि परमेश्वर ने जब अपनी कौम को चुना था, परमेश्वर ये चाहता था कि मेरी कौम मेरे वचनों के अनुसार चले, और ये जो हुक्म मैं उसे देता हूं ये उसको माने, और मैं अपनी कौम का राजा हूंगा और मैं अपनी कौम का अगुवा हूंगा। उसने मूसा को अपनी कौम को लीड करने के लिए ठहराया और कहा, ये सारे देश, कनानी देश, कनान के देश मैं तुम्हें दूंगा, और यहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जिसने मिस्र में जाके इजराइलियों को बड़े बड़े चमत्कार करके छुड़ाया। फिर उसके बाद वो लोग चलते गए और मूसा की परीक्षा करते रहे और परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, व्यभिचार करते रहे, बहुत चीजें करते रहे, और फिर वो मरते रहे, और अंत में जाकर वो उन देशों में पहुंचे। उन देशों में जब वो पहुंचे तो उन देशों की रीति के अनुसार चलने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तुम कनान पर कब्जा कर लेना तो किसी को भी उनको रखना मत, सब नाश कर देना। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा और अपने घर में नौकरी करने के लिए, अपने खेतों में नौकरी करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को रखा, और वो लोग जो दूसरे धर्मों को मानते थे वो बीच में रहे, और इजराइल के लोग भी जब मूसा की पीढ़ी के सब लोग मर मिटे तो वो भी उन लोगों को पूजने लगे जिनको वो पूजते थे, और परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। जब वो शत्रुओं के अधीन होते थे तब न्यायी लोग उठते थे। सैमसन एक न्यायी था, गिदोन एक न्यायी था। तो इस तरह के न्यायी लोग उठते थे और उनकी अगुवाई करते थे। जब न्यायी मर जाता था, इजरायली फिर पाप करने लगते थे, व्यभिचार करने लगते थे, अलग अलग तरह की पूजा करने लगते थे, और परमेश्वर फिर नाराज होता था और उनको शत्रुओं के वश में कर देता था। फिर उन्होंने परमेश्वर से राजा मांगा और परमेश्वर उससे भी नाराज हुए, और प्रभु ने फिर उनको राजा दिया, शाऊल, और फिर उसके बाद दाऊद, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चला।